नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। और मैं यूजीसी नेट पेपर वन की अगली क्लास लेके हाजिर हूँ। और बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका यूजीसी नेट 2020 और 2021 बीस 20 और 21 का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उनका जिनका निकला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका नहीं निकला है वो अब जो हो गया उसको छोड़ दें और मार्च की में जो फॉर्म आने वाला है अब उसकी तैयारी करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। क्या पता मार्च में अब अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा। इस बार मान लीजिए सपोज करिए कि आपका नेट क्वालिफाई होता मार्च में, पहले से पढ़े हैं ही हैं और मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पता अब आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप जीआरएफ कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो निराश मत होइएगा आप लोग, तैयारी अपनी वैसे बनाए रखिएगा और बहुत जल्दी फॉर्म देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक टीचिंग मेथड्स, ठीक है, मॉडल्स। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं। अब सी बात है, अलग अलग होंगे, जिनको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप टीचिंग मॉडल्स हैं। कौन कौन से? प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, और शिक्षार्थी केंद्रित हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं। जैसे किसमें, जैसे कोई बच्चा है जाके गर्म दूध को पकड़ लेता है तो उसको क्या, वो शिक्षार्थी केंद्रित होता है क्योंकि वो खुद से सीखता है। इसको प्रकृतिवाद भी बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लीजिए। टीचिंग हैज अ ब्रॉड पर्पस टू प्रोवाइड एजुकेशन, बट देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव which we can call the teaching models. There are two basic teaching models: teacher centered and learner centered. ठीक है, पहला इसमें देख लेते हैं पेडागोजिकल अप्रोच, प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें देख लिए पेडागोजिकल अप्रोच, दिस इज द ट्रेडिशनल, ये मतलब प्राचीनतम है। ठीक है, दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच टू टीचिंग। In this, in this, the teacher has complete control over the learning process, speed, material, methodology. The learner is completely depend on the teacher for learning. मतलब जो सीखने वाला जो व्यक्ति होगा वो किस पे फुली डिपेंड होगा, किस पे? अपने टीचर्स पे। ठीक है, it is entirely the responsibility of the teacher to decide what to teach and how to teach. Teachers evaluate the learning process of the students. This approach is also called pedagogy in English language, which means science of teaching, मतलब सिखाने का विज्ञान, शिक्षण विज्ञान। ठीक है, इसी को हिंदी में देख लेते हैं। देख लेते हैं प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पेडागोजिकल अप्रोच। यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मतलब ये सब चीजों पे इसका फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है कि उनको क्या पढ़ना है, वो किस पे डिपेंड होते हैं? फुली वो अपने टीचर्स पे डिपेंड होते हैं। और टीचर्स ही डिसाइड करेगा कि वो क्या पढ़ेंगे। आज ABCD पढ़ेंगे, आज क ख ग घ पढ़ेंगे, या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ेंगे। मतलब A to Z वो लोग डिसाइड करेंगे। और क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें ये टीचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, शिक्षक छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी, मतलब पेडागोजी आंग्ल भाषा में, मतलब आंग्ल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्रागोजिकल अप्रोच, शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? प्रकृतिवादी भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, वो खुद से सीखता है। ठीक है, disciple centered or learner centered learning, under the model the learner is mostly self directed and he held responsible for himself। मतलब वो जितना भी कुछ करेगा वो खुद
क्या वो अपने प्रति ही क्या होगा उसका, वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, इसमें टीचर का कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, या इसमें सब लर्नर का होता है। लर्नर का सारा जो उत्तरदायित्व होगा वो लर्नर का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। Interest of the learner is not limited only the acquisition of knowledge, but also lies in the interpretation. The learner also determines the piece of learning himself. The learner also determines the piece. देखिए ये चीज, ये लाइन एक बार दो बार रिपीट हो गई है। ठीक है, the teacher's job is guide to create an enabling environment फॉर लर्निंग। मतलब इसमें जो टीचर होता है वो बस एक क्या, उसको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, और एक एनवायरनमेंट को क्या करता है, वो क्रिएट करता है, ताकि उसमें वो अच्छे से, जो लर्नर है वो अच्छे से खुद ब खुद सेल्फ सीख पाए। सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो अ फ्यूचर ऑफ दिस अप्रोच। बोथ ऑफ these basic models described in extreme situations. In practice, the learning takes place somewhere in between, depending on the society and the time। ठीक है, आइए देखते हैं इसका हिंदी में। हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, एंड्रोगोजिकल अप्रोच। इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। स्वयं उत्तरदायी मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी को कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, तो विद्यार्थी क्या खुद से वो पेड़ पर चढ़ेगा, और वो गिर जाता है, पतली डाली से गिर जाता है, तो उसको क्या वो खुद से रियलाइज करेगा नहीं कि इन फ्यूचर मुझे किसी पेड़ पे अगर चढ़ना भी है तो वो उसकी मोटी डाली होगी तभी मैं उस पे जाऊंगा, ना कि पतली डाली पे जाऊंगा। तो वो क्या करता है, खुद खुद रिस्पॉन्सिबल है गिरने का। ठीक है, उसमें कोई किसी ने उसको ये नहीं कहा है कि मैंने तुम्हें गिराया है, वो खुद ही उस पेड़ पे चढ़ा था और पतली डाली डाली पे चढ़ा था, और वो खुद ही गिरा है। तो यानी सारे का सारा चीज का क्रेडिट किसको जाता है, उस लर्नर को जाता है। ठीक है, शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में ही निहित है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। स्वयं मूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप से शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। देख लेते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। लेवल्स ऑफ टीचिंग, द पर्पस ऑफ टीचिंग इज ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। मतलब कि क्या, द पर्पस ऑफ टीचिंग इज ब्रिंग चेंजेस, मतलब पर टीचिंग का पर्पस क्या है, मतलब उसका कार्य क्या है। टीचिंग का जो होता है, मतलब शिक्षण से क्या होता है, उसके बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, और इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका लेवल क्या क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस द स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट in three different ways. These are called level of teaching. The teaching process is formal, non-formal, and formal. Informal situation may be probed with a view of especially ascertain the various level of teaching and learning. Teaching takes place at three levels progressively. ठीक है, पहला कौन सा है देख लेते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये सबसे बेसिक होता है, ये मीडियम होता है, और ये एडवांस होता है। ठीक है, यानी कि अगर जो पूछ जाए सबसे लोवेस्ट पूछ दिया जाए, सबसे विच इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, तो कौन सा होगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। और सबसे हाईएस्ट पूछ दे कि विच इज द हाइयर लेवल ऑफ टीचिंग, तो कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, आइए देखते हैं हिंदी में इसका। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र और शिक्षक तीन अलग अलग तरीकों से बातचीत करते हैं। ये शिक्षण के स्तर कहलाते हैं, औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में। शिक्षक प्रक्रिया को शिक्षण और सीखने के विभिन्न स्तरों का विशेष रूप से पता लगाने की दृष्टि से जांचा जा सकता है। कौन कौन से,
अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, चिंतन या विस्मर्शी स्तर, और क्या है स्मृति स्तर। ये सबसे आपका क्या है लोवेस्ट है, ये मिड है, और ये एडवांस है। ठीक है, अब देखते हैं मेमोरी लेवल में क्या क्या आता है। मेमोरी लेवल में देख लेते हैं क्या क्या आता है। द मेन प्रोपेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज हर्बर्ट, मतलब कि शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है, हर्बर्ट है। मतलब इसको फादर ऑफ मेमोरी लेवल इनको बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। It encourages me to rote the facts and practice. Teaching learning process is basically considered as stimulus response. Rapidity in learning, stability of retention, bringing desirable facts back to conscious level are the main characteristics of high memory. ठीक है, the assessment system at this age mainly comprise of oral, written and essay type questions। ठीक है, अब इसी का हिंदी में देख लेते हैं। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है, ये प्रारंभिक चरण है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कोई चीज है तो उसको याद करिए और उसका प्रयास करने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस। ठीक है, सीखने यहाँ पे सीखने की तीव्रता, प्रतिधारणा की स्थिरता, वांछनीय तथ्यों को फिर से विज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण है। इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक मौखिक मतलब कि ओरल, लिखित रिटन और निबंध ऐसे टाइप क्वेश्चंस की मतलब प्रश्नों की परीक्षा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी ये सबसे लोवेस्ट होता है। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा, ये पहली पहली लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के सेट में आए थे, ये इससे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझते हुए पढ़िएगा। हालांकि मैं समझा तो रहा हूँ, लेकिन आप अपने लेवल पे भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। सेकंड है, इट इज मेमोरी प्लस इंसाइट। As it goes beyond just memorizing of fact, it focuses on mastery of the subject. It makes people understand generalization, principles, and facts. It provides more and more opportunities for the students and develop intellectual behavior. पांचवा है, it provides an active role for both the people and the teacher for the assimilation of facts। people का मतलब होता है शिष्य। ठीक है, people का मतलब शिष्य। देखिए, जो ऐसे वैसे वर्ड है मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ। ठीक है, छठा है, the evaluation system mainly includes both essay and objective type questions। ठीक है, अब देखते हैं अवबोध, यही सी का सेम चीज है। अवबोध इसको क्या बोलते हैं, अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर। मॉरिसन ग्रहण शक्ति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथ्यों को न केवल याद करना बल्कि उन्हें समझना भी है। इस स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणाओं, सिद्धांत का संकल्पनाएं, परिभाषा आदि को समझने की क्षमता का विकास। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या होता है इत्यादि। यह छात्रों में बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। पांचवा है, यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसमाप्त मतलब एस्मिलेशन
करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, एस्से टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और ये क्या कौन सा है, ये मिड लेवल है, मतलब कि ये मिड लेवल है, मिड लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन या विस्मर्शी स्तर, ये एडवांस लेवल होता है। ठीक है, हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। कौन है हंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इंक्लूड्स बोथ यूएलटी एंड एमएलटी। देखिए यूएलटी का मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड एमएलटी का मतलब होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, और ये हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, it is the problem centric approach of teaching. The students are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem. The classroom environment is to be sufficiently open and independent. The learner are motivated and active. The aim to develop the reflective power of learners so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic, and imagination, and lead successful and happy lives. The people occupies the primary place and the teacher assumes the secondary place. मतलब इसमें secondary place कौन सा होता है, वो teacher होता है। Essay type test is used for evaluation, aptitude, belief and involvement are also evaluated. ठीक है, इसी का अब ये हिंदी में होगा चिंतन या विषयमर्शी स्तर। ये कौन सा होता है, एडवांस होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं, इसका हिंदी देख लेते हैं। हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं, जैसे कि मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर है, पूछ देगा विच इज द हाईएस्ट, मतलब विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, तो कौन सा होगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं, ये कौन सा था का रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, देखिए कंफ्यूजन है, रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, वो कौन सा होगा, ये रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। स्मृति स्तर एवं शक्ति स्तर दोनों का इसका आधार है, दोनों इसके क्या है, आधार है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित प्रॉब्लम सेंट्रिक दृष्टिकोण है। शिक्षा कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। ठीक है, यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। अनुसंधान का मतलब रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। परीक्षा के मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों का उपयोग किया जाता है। निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति मतलब कि एप्टीट्यूड, विचार थॉट एवं भागीदारी पार्टिसिपेशन को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या मतलब कैरिकुलम को व्यापक तौर पर शिक्षक प्रक्रिया के द्वारा वांछित छात्र अनुभव प्रदान करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर जो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से बोलूँगा, जिन लोगों का यूजीसी नेट और जीआरएफ जिनका क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उनको यही बोलूँगा कि निराश मत होइएगा, और आने वाले मार्च के लिए, आने वाले जो फॉर्म है उसके लिए जम के तैयारी करिए, और इसमें आप जीआरएफ आराम से लेके जाएंगे। अगर जो मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो आप जीआरएफ आराम से लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जीआरएफ ओरिएंटेड, नेट तो आपका कहीं नहीं गया है। अगर जो नेट आप वैसे ही बस लेक्चर सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में रख रहे हैं,
तो नेट तो आप वैसे ही क्वालिफाई हैं, लेकिन अगर जो आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए, इन चीज़ों को पढ़िए, तो आपका जेआरएफ एकदम कम, मतलब श्योरली आपका निकलेगा, क्योंकि मैं 35+ की गारंटी देता हूँ। इस जितना मैं सीरीज लेके आऊँगा 35+ की गारंटी देता हूँ। और बहुत जल्दी मैं जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो वो मुझसे जुड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्टिंग होगी, और जियोग्राफी में बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा है, इस पर काफ़ी वर्क हो रहा है। तो जब आपको क्लासेस मिलेंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये चल ही रहा है, लेकिन आप लोग यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब वाले को ज़रा कम पता होगा, तो जब क्लासेस आएंगी तब पता चलेगा कि कैसे क्लासेस हैं, कैसे डिज़ाइन किया गया है। और ये एकदम ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जैसे ये कौन सा प्रॉब्लम सेंट्रिक था, तो जैसे ये शिक्षण समस्या केंद्रित थी, तो मेरा जो क्लास होगा जियोग्राफी का या फिर पेपर 1 का, ये एकदम ही क्या एग्जाम सेंट्रिक होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।